केंद्रीय बजट के बाद अब बारी राज्यों के बजट की है। उत्तराखंड में भी बजट सत्र को लेकर इन दिनों पूरी तैयारियां चल रही है। उत्तराखंड का बजट मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश होने जा रहा है, लेकिन अगर विभागों के बजट के हालात देखें तो कई ऐसे विभाग हैं जो बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए, जिससे कई सवाल विभागों पर उठ रहे हैं। क्या राज्य के विकास के लिए काम नहीं हो पा रहा है या फिर सरकारी विभागों का काम को लेकर सुस्त रवैये का ये नतीजा है? कई सवाल है, मगर ये रिपोर्ट देखते हैं। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित हो रहा है। वहीं इस विधानसभा सत्र में जो सबसे बड़ी चीज है वो उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होना है। लेकिन हकीकत उत्तराखंड में एक ये भी है कि कई विभाग ऐसे हैं जो वित्तीय वर्ष में अपना बजट खर्च नहीं कर पाते हैं। 30 जनवरी तक क्या कुछ स्थिति विभागों की रही है बजट खर्च करने को लेकर, और कौन से विभाग जो है वो बजट जो है वो खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं, उनको हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर जहां सभी विभाग इन दिनों गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के सत्र को लेकर बजट का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में एक रीत ऐसी चली आ रही है जिसके तहत विभाग 100% बजट साल में खर्च नहीं कर पाते हैं, जो विभागों के विकास कार्यों के लिए पास किया जाता है। साल 2022 और 23 के बजट की अगर हम बात करें तो धामी सरकार ने 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था, जिसमें 64 विभागों के सिर्फ विकास कार्यों के लिए 11,987 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। लेकिन प्रदेश के 64 विभागों में से 10 विभाग ऐसे भी हैं जो साल भर में अपना बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। यानी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले विभागों के बजट खर्च करने की स्थिति पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो 10 ऐसे विभागों के बजट का ब्यौरा हम आपको बताने जा रहे हैं जो बजट खर्च करने में बेहद कंजूसी दिखा रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर वो कौन से 10 विभाग हैं जो बजट खर्च करने में 30 जनवरी तक फिसड्डी साबित हुए हैं। सिंचाई विभाग के लिए 667 करोड़ का बजट पेश किया गया था, लेकिन खर्च किया गया केवल 142 करोड़, यानी कि 20.97% बजट खर्च किया गया है। ऊर्जा विभाग के लिए 433 करोड़ का बजट पेश किया गया, लेकिन जो खर्च किया गया है वो केवल 148 करोड़ रुपए का बजट खर्च हुआ है, यानी कि 34.18% खर्च किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए 255 करोड़ का बजट पास किया गया था, लेकिन खर्च किया केवल 113 करोड़ रुपए का बजट, यानी कि 44.31% बजट खर्च किया है। माध्यमिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो 290 करोड़ का बजट पेश किया गया था, लेकिन खर्च हुआ केवल 67 करोड़, यानी कि 26.55% बजट। खेल विकास के लिए 115 करोड़ का बजट पेश किया गया, खर्च किया गया केवल 87 करोड़, यानी कि 75.65% खर्च हुआ है। शहरी विकास के लिए 694 करोड़ का बजट पेश किया गया, लेकिन अगर खर्च की अगर हम बात करें तो 341 करोड़ का बजट खर्च हुआ है, यानी कि 39.14% खर्च हुआ है। पर्यटन विकास के लिए 227 करोड़ का बजट पेश किया गया, लेकिन खर्च किया केवल 87 करोड़, यानी कि 38.33% बजट खर्च हुआ है। पेयजल विकास के लिए 863 करोड़ का बजट पेश किया गया, लेकिन खर्च हुआ केवल 436 करोड़ का बजट, यानी कि 49.94% बजट खर्च हुआ है। लोक निर्माण विभाग के लिए 1661 करोड़ का बजट पेश हुआ था, लेकिन खर्च हुआ केवल 758 करोड़ का, यानी कि 45.64% बजट खर्च किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 2,940 करोड़ का बजट पेश किया गया था और खर्च हुआ केवल 1268 करोड़, यानी कि 43.13% बजट खर्च हुआ है। प्रदेश के ये वो 10 बड़े विभाग हैं जिनसे उम्मीद होती है कि शायद जो बजट पास किया गया है वो भी कम न पड़ जाए, मगर यहाँ हालात एकदम विपरीत नजर आ रहे हैं। प्रदेश का PWD विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, जो विकास कार्यों की रीढ़ माने जाते हैं, वो भी अपना बजट खर्च करने में नाकामयाब साबित हुए हैं।
हालांकि 30 जनवरी तक विभागों के बजट खर्च न करने को लेकर शासन के अधिकारी विभागों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्तीय वर्ष खत्म होने तक कई विभाग अपना बजट खर्च भी कर लेंगे। इस वर्ष हम लोग जनवरी माह के अंत तक लगभग 6,000 करोड़ तक का हमने कैपिटल में एक्सपेंडिचर हो चुका है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से कंपेयर करें तो लगभग 1,000 करोड़ ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ विभागों में कम खर्च हुआ है, लेकिन उसका एक मुख्य कारण होता है कि जो केंद्र पोषित योजनाएं होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो सबको काफ़ी कुछ उस पर रिलीजेस पे और उस पर डिपेंड करता है। तो हमें आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जितने उन्होंने कमिट किए हैं वो पूरा कर लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सभी विभाग एक तरह ही है उत्तराखंड में बजट खर्च करने को लेकर। कई विभाग ऐसे भी हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन बजट खर्च करने में किया है। कौन से हैं वो विभाग, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पंचायती राज में 30 करोड़ का प्रावधान और 100% बजट खर्च हो चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए 324 करोड़ का बजट पेश किया गया था, जिनमें से 305 करोड़ खर्च हुआ है, यानी कि 94% बजट खर्च हो चुका है। तकनीकी शिक्षा में 52 करोड़ का बजट पास हुआ था, जिसमें से 43 करोड़ यानी कि 82.71% बजट खर्च हो चुका है। ट्रांसपोर्ट में 62 करोड़ का बजट पास हुआ था, जिसमें से 36 करोड़ बजट खर्च हो चुका है। मेडिकल एजुकेशन के लिए 350 करोड़ का बजट पास हुआ था, जिसमें से 207 करोड़ रुपए का बजट खर्च हो चुका है। 30 जनवरी तक बजट खर्च को लेकर जहां कई विभागों की परफॉर्मेंस बेहतर है, तो कई ऐसे विभाग भी हैं जो अपना बजट 30 जनवरी तक खर्च नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कुछ हद तक 31 मार्च तक इस बजट खर्च करने में ये विभाग बेहतर परफॉर्मेंस करें। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार हर साल ऐसा क्यों होता है जब कई विभाग अपना 100% बजट खर्च नहीं कर पाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगले वित्तीय वर्ष से इस परंपरा को बदलने की कोशिश की जाएगी और वित्तीय वर्ष शुरुआत होने के साथ ही विभाग जो है वो बजट खर्च करने में तेजी दिखाएंगे। ऐसे में कितना असर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय का होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। उत्तराखंड के विभागों के बजट खर्च के हालात तो हम आपको दिखा चुके हैं, मगर राज्य में एक रीत पुरानी चली आ रही है कि साल के अंत में ही बजट खर्च करने की बात कही जाती है, यानी कि साल के अंत में ही बजट निपटारे को लेकर बातें होने लगती है। अब बजट खर्च को लेकर जो परंपरा चली आ रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि धामी सरकार में ये परंपरा बदली जा सकेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जहां एक तरफ बजट सत्र को लेकर तैयारी चल रही है, तो वहीं पिछले साल का बजट कई विभाग अभी तक खर्च नहीं कर पाए। उम्मीद की जा रही थी कि बजट खर्च को लेकर जो परंपरा चली आ रही है, धामी सरकार में वो बदल जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल उत्तराखंड में एक पुरानी रीत चली आ रही है कि विभाग 100% बजट साल में खर्च नहीं कर पाते हैं, जो उनके विकास कार्यों के लिए पास किया जाता है, जिसकी वजह से ना तो विकास कार्यों को रफ्तार मिल पाती है और न ही आम जनता को मूलभूत सुविधाएं। विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का भी काम कर रहा है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार एक तरफ कहती है कि प्रदेश में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बजट खर्च के आंकड़े बयां कर रहे हैं कि आखिर विकास कार्यों की रफ्तार क्या कुछ है। देखिए, ये रीत सही नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में जो है बजट विभाग खर्च नहीं कर पा रहे हैं और सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है और हम पूरी गति के साथ प्रदेश का विकास करने का काम करेंगे। तो जब बजट खर्च नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा? तो ये तो प्रश्न चिन्ह जो है सरकार पर खड़ा होता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अभी तक ऐसे देखने में आता रहा है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही विभाग बजट खर्च करते हैं, लेकिन अब आगे से विभागों को निर्देश दिया जाएगा कि चालू वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ ही विभाग बजट खर्च करे, ताकि विकास के कामों में तेजी आ सके। अभी पिछले सालों में ये सामने आया था कि बजट जो है अंतिम 2-3 महीनों में ही खर्च होता है, तो इसकी एक निरंतरता रहनी चाहिए कि बजट जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही महीने से ये क्रम शुरू हो जाए और निरंतरता से
बजट पूरा जिसके लिए रखा गया है उस काम में पूरा का पूरा जो है वो खर्च हो और विकास के काम तेजी से आगे बढ़े। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो निर्देश अब विभागों को देने जा रहे हैं कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही बजट खर्च करने में तेजी दिखाई जाए, उसका असर धरातल पर कब तक नजर आएगा।